उपेंद्र कुशवाहा ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं, शायद पूरे राजनीतिक कैरियर में इतना बड़ा चक्रव्यूह में कभी उपेंद्र कुशवाहा फंसे ही नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से फंसे हैं, उनकी निकलना वहां से काफ़ी मुश्किल हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और वहां से उपेंद्र कुशवाहा के पतन करने की तैयारी चल रहा है। के चक्रव्यूह में फंस गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो बार बार पलटी मार के कहीं ना कहीं चले जाते थे और हर बार किसी न किसी बहाने से अन्य पार्टियों पर प्रेशर बनाकर फिर से एनडीए में शामिल हुए और एनडीए में शामिल होने के साथ साथ ही काराकाट लोकसभा का उन्होंने मांग किया और एनडीए गठबंधन से उनको लोकसभा का सीट काराकाट ही दिया गया। लेकिन चक्रव्यूह है और इस चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि ना वहाँ से इनको निकलना पड़ रहा है और न ही फिर से वापस जाना पड़ रहा है। चक्रव्यूह ऐसे में फंसे उपेंद्र कुशवाहा ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं, शायद पूरे राजनीतिक कैरियर में इतना बड़ा चक्रव्यूह में कभी उपेंद्र कुशवाहा फंसे ही नहीं थे। जानते हैं, मैं बताऊंगा तो आप सुनकर हैरान हो जाइएगा। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को चुनावी मैदान में काराकाट से उतारा है। क्या सच है? सच है तो ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बार बार पलटने की वजह से लोग परेशान थे, नेता परेशान थे। हर बार पार्टी बदलते थे और पार्टी नए पार्टी बनाते थे। कभी नीतीश कुमार के साथ, कभी इनके साथ, कभी इनके साथ, कभी इनके साथ, कभी इनके साथ जाते थे। तो उपेंद्र कुशवाहा 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे बुरी तरह से फंसे हैं जिनको निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह निर्दलीय काराकाट से चुनावी मैदान में है। जब पवन सिंह चुनावी मैदान में है तो समझ सकते हैं कि किसका हाथ पवन सिंह के माथे पर रखा गया होगा क्योंकि भोजपुरी के सारे कलाकार वहां पर चुनावी प्रचार करने जाएंगे और एक नाम ऐसा जिसका नाम पवन सिंह है, किसी का चुनाव प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से फंसे हैं, उनकी निकलना वहां से काफ़ी मुश्किल हो चुका है क्योंकि पवन सिंह के जब लगातार वहां से लोगों का ओपिनियन शुरू हुआ कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा और माले के तमाम लोगों को लेकर चल रहा था, उसके बीच भी आपको देखने को मिलेगा कि पवन सिंह वहाँ पर किस प्रकार से अपनी रणनीति सेट करते हैं। लेकिन लोगों का कहना है, जो आम लोग हैं, कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा के पतन करने की तैयारी चल रहा है। और इसीलिए क्योंकि 25 में विधानसभा का चुनाव है, यदि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा में हो सकता है कि 4 से 5 सीटों का मांग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ये देना चाहती नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव में 405 का आंकड़ा देना था और यदि पवन सिंह चुनाव भी जीतते हैं तो मोदी जी से बाहर जाएंगे नहीं, भाजपा से बाहर जाएंगे नहीं। जितने भी निर्दलीय लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाने वाला नहीं है। चाहे बक्सर की बात कर ले या फिर नवादा से बात करें या फिर बेतिया से मनीष कश्यप की बात कर ले या काराकाट से पवन सिंह की बात करें, जितने लोग हैं यदि चुनाव जीतते हैं तो मोदी जी के कंधे में कंधे मिला के 400 पार करने वाले जो सपना उसको पूरा करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आपकी जो रणनीति है ना, फेल मार चुकी है और ऐसा रणनीति फंसे है जिसका शायद आप कभी सपने में नहीं सोचे।